मैं समझता हूं कि ये हुकूमत मिस्टर चेयरमैन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो वादे इन्होंने किए हैं, जो दावे इन्होंने किए हैं, जो मंशूर किए हैं, उनसे इन्होंने मुकम्मल तौर पर यू टर्न लिया है। इंतकाम बन चुका है एहतिसाब। और ये मैं नहीं कहता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन तकरीर में ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर नेब का इदारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई एहतिसाब नहीं हो रहा, सब इंतकाम हो रहा है, करेक्टर असोसिएशन हो रही है। और ये सिर्फ सियासी पार्टियों की और लीडर्स की और वर्कर्स का हो रहा है और अपोजिशन का हो रहा है। यहां पे फारूक चिनाइक साहब ने कहा कि इस मुल्क में वजीर आजम और सदर बनना मुश्किल है। फारूक साहब, वजीर आजम और सदर बनना मुश्किल है, लेकिन सिविलियन के लिए, फौजियों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वरना परवेज मुशर्रफ का कोई बाल बीका करके दिखा दे। ये दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान नहीं है। एक बंदा कि जो मफरूर है, एक बंदा जो अदालतों को मतलूब है, एक बंदा जिसके रेड वारंट जारी किए जा चुके हैं, वो आराम से बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान से लेकर वो गल्फ के अंदर बैठा हुआ है और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। ये एहतिसाब नहीं है, ये इंतकाम है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जुल्म है और एक सिविलियन अमीरियत इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। प्रेस दबाव में है, मीडिया के ऊपर बदतरीन सेंसरशिप है, सहाफियों को धमकियां दी जा रही है, जर्नलिस्ट को कत्ल किया जा रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप को जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और महंगाई का एक सुनामी और तूफान कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ये नाकाम हो चुकी है। मैं इस्तदा करता हूं हुकूमत से कि उन्होंने अपने वादे, अपने दावे, अपने मंशूर को पूरा नहीं किया, वो मुस्तफी हो। और आजादी मार्च, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स आए हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के अवाम की दर्द को और उनकी तकलीफ को उनको रिप्रेजेंट करते हैं।